इलेक्शन कमीशन ने देश में 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही सत्ता पर काबिज होने के लिए 543 लोकसभा सीटों के लिए रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में होंगे और चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस चरण में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 79 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वहीं तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 6 राज्यों की सभी सीटें शामिल हैं। फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। चुनाव का चौथा चरण 13 मई को होगा। इस दौरान 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी लोकसभा सीटों के साथ ही टोटल 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें दौर की वोटिंग 20 मई को होगी, जिसमें 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों के साथ ही टोटल 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 4th फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. 5th phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव का 6ठे दौर का मतदान 25 मई को होगा। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद वोटिंग की काउंटिंग 4 जून को होगी, यानी 4 जून को पता चलेगा कि बीजेपी इस बार 400 के पार का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी या फिर चुनावी रंग कुछ और ही निकल कर आएगा। टीम न्यूज़ नेशन।